नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटों की। एक ट्रिक के माध्यम से 543 सीटें आपको एक ही मिनट में पूरी याद हो जाएंगी। तो इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं हो सकती। यहाँ से प्रश्न बनता है तो कभी गलत नहीं होगा। तो कैसे क्या है, देखिए, बात करना चाहेंगे कि मूल संविधान में लोकसभा की सीटें थी 500। आपको पूछ लिया जाए मूल संविधान में लोकसभा की सीटें कितनी थी, तो 500। कब बढ़ी? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये लोकसभा की सीटें हो गई 525। तो 7वें के तहत संशोधन करके बढ़ाया गया, 525 हो गई। उसके बाद 31वें संविधान संशोधन 1971 के तहत ये लोकसभा की सीटें हो गई साथियों 545। उसके बाद साथियों गोवा व दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, इसके तहत लोकसभा की सीटें हो गई 552। 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत आंग्ल भारतीय सदस्यों का लोकसभा से आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इस वजह से लोकसभा की सीटें 550। अब 550 में से साथियों वर्तमान में है 543। 543 में से 28 राज्यों से 524 सीटें चुनी जाती हैं और 19 सीटें 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो देखिए, हम बात करते हैं कि 543 सीटें किस किस राज्य से कितने कितने सीटें, और एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हो। देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। ये तो उत्तर प्रदेश से सीटें हैं 80, उत्तराखंड से हैं 5। दोनों अलग होने का भी पता लग गया। फिर है मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से 29 सीटें हैं लोकसभा की और 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ से। फिर बात करते हैं बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो बिहार से सीटें हैं 40 और झारखंड से हैं 14। और एक राज्य और है असम, जहाँ से भी 14 हैं। तो ये भी प्रश्न आपको याद रहना चाहिए, झारखंड और असम से समान सीटें हैं 14। उसके बाद महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था। महाराष्ट्र से 48 सीटें चुनी जाती हैं, गुजरात से 26। पंजाब से हरियाणा, तो पंजाब से 13 सीटें और हरियाणा से 10 सीटें। 2014 में आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। तो आंध्र प्रदेश से 25 सीटें हैं, तेलंगाना से 17 सीटें। अब देखिए, ये क्वेश्चन राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, कि आंध्र प्रदेश से भी 25 हैं और राजस्थान से भी 25 ही हैं। 2 राज्य जहाँ से 25-25, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। चलिए बात करते हैं कि उसके बाद पश्चिम बंगाल से 42 हैं, तमिलनाडु से 39 हैं, कर्नाटक से 28 हैं, ओडिशा से 21 हैं, केरल से 20 है, हिमाचल प्रदेश से 4 है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। बंगाल से 42, तमिलनाडु से 39, कर्नाटक से 28, ओडिशा से 21, केरल से 20, हिमाचल प्रदेश से 4। 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ से 2-2 सीटें चुनी जाती हैं। जैसे एक तो नागालैंड हो गया, एक मिजोरम हो गया, एक सिक्किम। यहाँ से एक सीट, नागालैंड से भी 1 सीट है, मिजोरम से भी 1 सीट है और सिक्किम से भी 1 सीट। तो ऐसे याद कर लेना, नमीसा एक नमीसा लड़की है, नमीसा, न से नागालैंड, मी से मिजोरम, सी से सिक्किम। फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, गोवा और त्रिपुरा से 2-2 सीटें। इसके लिए भी देखिए आप याद कर लेना, अरुणा मैम के 2 गोत्र हैं। अरुणा का मतलब अरुणाचल प्रदेश, मैम में से मेघालय, मैं से मणिपुर, गोत्र गोवा, त्रिपुरा। अरुणा मैम के 2 गोत्र, मतलब 2-2 सीटें इन राज्यों से चुनी जाती हैं। उसके साथ ही नई दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, दादर नागर हवेली दमन दीव से 2, चंडीगढ़ से 1, लद्दाख से 1 और लक्षद्वीप से 1, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप से 1। तो 19 सीटें तो चुनी जाती हैं केंद्र शासित प्रदेश, ये जो अपन देख रहे हैं इनसे, और लोकसभा की 524 सीटें 28 राज्यों से। तो साथियों, ये ट्रिक से मैंने, जैसे अरुणा मैम के 2 गोत्र हैं, एक नमीसा लड़की है, इस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक में मैंने ये 543 सीटें बताई हैं। समझ में आया होगा, नोट आउट कर लेना अपने बुक में, और इससे बढ़िया कोई मैटर हो नहीं सकता है। फिर मैं आपको पूरे पेज पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस तरीके से दिखा देता हूँ।
अब इस जानकारी को सबसे ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करेंगे। नया साथी है वो लिंक को शेयर भी करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। कमेंट भी ज़रूर करना है, आप कमेंट नहीं करते हो। कमेंट ही आपका दिया हुआ ये पूंजी है हमारे लिए। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में कहीं नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए अगले नेक्स्ट में हम राज्यसभा की सीटें लेके आएंगे इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक में कि 245 सीटें कैसे कैसे चुनी जाती हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।